हाय, वेलकम टू अनदर मैथ क्लासेस। तो अभी हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज जो है हमारी 4.2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है? फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है? रूट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर -3x -10 इज इक्वल टू 0। रूट मैंने आपको फाइंड करने बताया, रूट फाइंड कर लो चाहे फैक्टराइजेशन कर लो, सेम ही बात है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन किए थे उसमें लास्ट में जो हम निकाल रहे थे वही है। तो जब भी आपने जो रूट है वो फाइंड आउट करने हैं तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? सबसे पहले आपने देखना है प्रोडक्ट आपके पास क्या है। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास है -10। ठीक है जी, प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। अब सम लिखेंगे। सम हमारे पास क्या होता है? जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -3। तो बेटा हमें एक ऐसे फैक्टर बनाने हैं, ऐसे पॉसिबल फैक्टर चाहिए जिनका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -10 है, प्लस माइनस करें तो -3। तो मेरे को सिंपल ही है, तो 5 × 2 मुझे दिख रहे हैं, वो कितने होते हैं? 10। अब सम भी नेगेटिव है, प्रोडक्ट भी नेगेटिव है, तो बिग टर्म के साथ जो है वो हम कौन सा साइन लगा देंगे? नेगेटिव। तो यहां से देखो, बस इसको लिख दो अब, x² - 5x प्लस 2x - 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा? x - 5। और यहां से बेटा प्लस के 2 बाहर आ गए तो क्या बच गया? x - 5 इज इक्वल टू 0। तो x - 5 एंड x प्लस 2 जो है वो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर आ गया। तो आइदर x - 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x हमारे पास कितना आ गया? प्लस का 5। और यहां से x जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा? माइनस का 2। तो ये हमने इसके रूट फाइंड आउट कर दिए। ठीक है, इतना ही है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी इसमें डिफिकल्ट है नहीं। तो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका क्या है हमारे पास। बोल रहा है कि 2x² प्लस x - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो बेटा प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास कितना आएगा? 6 × 2 -6 × 2 विच इज इक्वल टू 12 आ गया। ये हमारे पास प्रोडक्ट है। और सम हमारे पास कितना आएगा? प्लस का 1। पॉसिबल फैक्टर देखो आराम से बेटा, 4 × 3 12 होते हैं। तो क्या करेंगे? 4 × 3 तो 12 होते हैं। अब छोटे वाले के साथ हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, है ना? यहाँ पे माइनस के 12 आएंगे तो -12 आ गए। तो बस यही है, फैक्टर लगा लो। 2x² प्लस 4x -3x -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 और x पहले दो में से कॉमन निकाल लो, x बच गया, और यहाँ पे बेटा जी 2 एंड -3 यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x प्लस 2 एंड 2x - 3 जो है वो किसके इक्वल आ जाएंगे? 0 के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आइदर रूट हमारे पास आ गए, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x हमारे पास कितना आ जाएगा? माइनस का 2 एंड 2x - 3 इज इक्वल टू 0। 2x जो है वो प्लस के 3 हो गया एंड x हमारे पास कितना आ गया? 3/में। दैट इज आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें मुश्किल है नहीं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो मेरे पास क्या है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0 के। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे प्रोडक्ट हमारा क्या बने। प्रोडक्ट हमारा क्या है? 5 √2 इंटू 1√2, ये वाला, और इसकी मल्टीप्लाई हमारे पास प्रोडक्ट आता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा प्रोडक्ट? बेटा 5 × 2 विच इज इक्वल टू 10। √2 को √2 से किया, 2 बचा। एंड सम जो है वो हमारे पास कितना आएगा? प्लस के 7।
तो बेटा फैक्टर भी इसके यही बन जाएंगे 5 इंटू टू इज इक्वल टू 10। सिंपल। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, अंडर रूट टू एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट टू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक स्टेप हमें फालतू करना पड़ेगा, वो क्या है कि 2 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू एक्स, और प्लस में हमारे पास 5 अंडर टू इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से x कॉमन निकाल लो, हमारे पास क्या बचेगा, रूट टू एक्स प्लस 5। और यहाँ से बेटा दोनों में से देखो रूट टू दोनों में आ रहा है, अंडर रूट टू बाहर निकाल लो, और अंदर रूट क्या बच गया, अंडर रूट टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक तो x प्लस अंडर रूट टू आएगा, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, फैक्टर अंडर रूट टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आइदर और x प्लस अंडर रूट टू इज इक्वल टू 0 एंड अंडर रूट टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का अंडर रूट टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन अंडर रूट टू। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपके पास। सिंपल है। ठीक है जी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 8 सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 8 से लिख दो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 8, क्योंकि हमें नीचे वाला इसको खत्म करना है। 8 टू जार 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो बेटा प्रोडक्ट क्या हमारा बन गया 16, सम हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस का 8, फैक्टर क्या हो जाएंगे 4 इंटू फोर इज इक्वल टू 16, माइनस के 4। तो 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फैक्टर बनाने हैं ना, जो यहाँ पे फैक्टर बने बस उनके साथ x लगा के यहाँ पे लिख दो। तो हमारे पास 4x अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा, 4x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकालने तो क्या बचेगा, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 4x माइनस वन बच गए इज इक्वल टू 0। तो आइदर और, या तो हमारा 4x माइनस वन क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, दूसरा ही फैक्टर हमारा क्या है 4x माइनस वन इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4। ठीक है जी, और यहाँ पे भी 4x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको और भी आसान लगेंगे। ठीक है, अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट। वो हमारे पास क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है जी, तो क्या होगा अब यहाँ पे फैक्टर, सबसे पहले तो देखो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 100, सम हमारे पास क्या है माइनस के 20, तो सिंपल ही दिख रहा है बेटा जी 10 इंटू 10 कितने होते हैं 100, बट माइनस 10 चाहिए तो दोनों फैक्टर माइनस कर देंगे, क्योंकि सम हमारा नेगेटिव है प्रोडक्ट पॉजिटिव है। तो बस यही यहाँ पे अप्लाई कर दो, 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10x आप कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बच गया 10x माइनस 1, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन निकाल लो, यहाँ पे क्या बच गया बेटा जी 10x माइनस 1, क्योंकि माइनस बाहर प्लस वाला माइनस का, अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, 10x माइनस 1 और यहाँ पे फिर से 10x माइनस 1, आइदर और, दोनों फैक्टर हमें बताने हैं। ठीक है, दोनों इसके रूट, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x जो है वो किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल, तो x किसके इक्वल आएगा 1 अपॉन में 10, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल एंड x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे जो मैंने आपको अभी करवा दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आएंगे उनको करेंगे। उससे पहले बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।